वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका ये लेक्चर सीरीज लॉ एंड लीगल एनवायरनमेंट फॉर बिजनेस के अंदर यूनिट फर्स्ट में आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से, वो है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, रेमेडीज़ क्या हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आपको याद हो जब हमने बात की थी, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक प्रपोजल रखने वाला होता है, एक एक्सेप्टेंस देने वाला होता है, जिनको हम कॉन्ट्रैक्ट टू पार्टी बोलते हैं। तो जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो प्रॉमिस हुआ है, जो एग्रीमेंट हुआ है, उनमें से कोई पार्टी उसको क्या कर देती है, ब्रोक कर देती है, तो हम इसे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे हम देखें कि जब कोई पार्टी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करती है तो उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या रेमेडीज़ हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के केस में। सो व्हेन आइदर ऑफ द पार्टी डज नॉट कीप देयर एंड ऑफ द एग्रीमेंट एंड डज नॉट फुलफिल देयर ऑब्लिगेशन एज पर द टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, it is a breach of contract. There are few remedies for breach of contract available to wrong party. अब यहाँ पे देखें कि जिस पार्टी ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है उससे दूसरी पार्टी को हो सकता है नुकसान हो, तो उस नुकसान की हम देखें तो हम देखें उसके नुकसान के उपचार क्या क्या हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, रेमेडीज़ फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो सबसे पहले आता है रिसेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि आपको पता है कि जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वहाँ पे जो पार्टी रहती है, कोई सी भी पार्टी यदि अपना ऑब्लिगेशन पूरा नहीं करती है, व्हेन वन ऑफ द पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट फुलफिल हिज ऑब्लिगेशन, तो वहाँ पे अदर पार्टी जो है वो क्या कर सकती है, वो उस ऑब्लिगेशन को पूरा कराने के लिए, परफॉर्मेंस के लिए तभी मना करेगी जब उसको कुछ कंपनसेशन मिला हो। तो सेक्शन जो 65 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये है, वो बता रही है पार्टी दैट रेसिकाइंड द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट रिस्टोर एनी बेनिफिट ही गोट अंडर सेड एग्रीमेंट, कि यहाँ पे कोई भी बेनिफिट हुआ है दूसरी पार्टी को तो उसको बेनिफिट क्या करना पड़ेगा, लौटाना पड़ेगा। कोई डैमेज हुआ है, कंपनसेशन हुआ है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, कंपनसेशन देना होगा। तो ये फर्स्ट हमने पढ़ा। अब हम देखते हैं स्यू फॉर डैमेज। नहीं, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हो सकता है कि किसी पार्टी को डैमेज हुआ हो, तो सेक्शन 73 क्या बताती है, वो बताती है सेक्शन 73 क्लियरली स्टेट्स दैट द पार्टी हु इज सफर्ड सिंस द अदर पार्टी हैज़ ब्रोकन प्रॉमिस कैन क्लेम कंपनसेशन फॉर लॉस एंड डैमेज कोज टू देम इन ए नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, कि वो पार्टी जिसको लॉस या डैमेज हुआ है वो उसके लिए मुकदमा भी कर सकती है, डैमेज के लिए मुकदमा भी कर सकती है। तो ये जो डैमेज होगा, सच डैमेज विल नॉट बी पेबल इफ़ द लॉस इज एबनॉर्मल इन नेचर। यदि नॉट ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का लॉसेज है तो वो पूरा नहीं किया जाएगा, और यदि उसके कारण यदि लॉस हुआ है, नॉर्मल है, तो वो पूरा किया जाएगा। तो यहाँ पे हम देखें लिक्विडेटेड डैमेज वो रहते हैं, समटाइम द पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट विल एग्री टू अमाउंट पेबल इन केस ऑफ ब्रीच। तो ये लिक्विडेटेड जो रहते हैं आपके डैमेज माने जाते हैं, कि जिनका जो है हमने डैमेज का जो भरपाई है हमने कर ली है। फिर अनलिक्विडेटेड डैमेज वो रहते हैं जब कोई पर्सन आपको डैमेज का पेमेंट नहीं करता, कंपनसेशन नहीं करता, तो उस केस में आप किसको अप्रोच करते हो, कोर्ट को, एप्रोप्रिएट अथॉरिटी को अप्रोच करती है, और वो एप्रोप्रिएट अथॉरिटी आपको हेल्प करती है उस डैमेज को लेने में। हेयर द अमाउंट पेबल ड्यू टू ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज असेस्ड बाय द कोर्ट एंड एनी एप्रोप्रिएट अथॉरिटी, तो वो अनलिक्विडेटेड डैमेज कहलाता है। फिर हम आते हैं स्यू फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। जैसा कि हम देखें, जब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दोनों पार्टी कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, एग्रीमेंट होता है, तो वहाँ वो एक दूसरे से जो है ओब्लिगेशंस होता है कि एक पार्टी दूसरे पार्टी का जो ओब्लिगेशन है वो पूरा करेगी। तो वहाँ पे हम ये देखें कि जब हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की बात करते हैं, दिस मीन्स द पार्टी इन ब्रीच विल एक्चुअली हैव टू कैरी आउट हिज ड्यूटी अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट। इन सर्टेन केस कोर्ट में स्टेट दैट पार्टी कैरी आउट द एग्रीमेंट। जैसे एग्जांपल हम देते हैं कि ए डिसाइडेड टू बाय ए पार्सल ऑफ लैंड फ्रॉम बी एंड बी देन रिफ्यूजेस टू सेल। द कोर्ट कैन ऑर्डर बी टू परफॉर्म हिज ड्यूटी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एंड सेल द लैंड टू ए। तो यहाँ पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के अंदर वही पर्सन जो है उसको कोर्ट ऑर्डर दे सकता है कि वो अपनी परफॉर्मेंस नहीं कर रहा, तो उसको वो परफॉर्म करना होगा। फिर हम बात करेंगे इंजेक्शन। देखो, इंजेक्शन अलग होता है, इंजेक्शन अलग होता है। तो इंजेक्शन में जो जंक्शन रहता है उसकी स्पेलिंग आती है, और इंजेक्शन में JE आता है, JU नहीं आता। तो इंजेक्शन है, ये इंजेक्शन नहीं है, ठीक है ना। इंजेक्शन बेसिकली इज लाइक ए डिग्री ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस बट फॉर ए नेगेटिव कॉन्ट्रैक्ट।
एन इंजंक्शन इज़ ए कोर्ट ऑर्डर रिस्ट्रेन ए पर्सन फ्रॉम डूइंग पर्टिकुलर एक्ट, कि जब आप किसी पर्सन को कोई काम करने से मना करना चाहते हो, उस काम को नहीं करने देना चाहते हो, तो वहाँ पे हम देखते हैं इंजंक्शन को हम यूज़ में लेते हैं। सो कोर्ट में ग्रांट ए इंजंक्शन टू स्टॉप पार्टी ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम डूइंग समथिंग ही प्रॉमिस नॉट टू डू सो। इन प्रोहिबिटरी इंजंक्शन द कोर्ट स्टॉप द कमीशन ऑफ एन एक्ट। इन मैंडेटरी इंजंक्शन इट विल स्टॉप द कंटिन्यूएंस ऑफ एक्ट एंड अनलॉफुल। तो इंजेक्शन के अंदर आप देखें कोर्ट को राइट्स रहता है कि वो पार्टी को रोक सके, ठीक है ना। और जो आपका प्रोहिबिटरी इंजेक्शन होता है वहाँ पे कोर्ट डिसीजन देता है कि वो जो है वो पार्टी वो परफॉर्मेंस को रोकेगी। फिर हम बात करेंगे क्वांटम मेरिट। जब हम किसी कॉन्ट्रैक्ट की हम बात करते हैं तो आपको पता है कि कॉन्ट्रैक्ट जब होता है तो उससे एक पार्टी दूसरी पार्टी को जो ऑब्लिगेशन पूरा करती है, तो हो सकता है किसी को कुछ प्रॉफिट हुआ है। तो क्वांटम मेरिट ये बताता है कि जो भी आपने एज मच आर आपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अर्न किया है, तो क्वांटम मेरिट लिटरली ट्रांसलेट टू as much is earned at time when one party of the contract is prevented from finishing his performance of contract by other party, he can claim quantum merit. So he must pay a reasonable remuneration for the part of the contract he has already performed. he This could not be remuneration of service he has provided or value of the work he has already done. तो क्वांटम मेरिट के अंदर आप यही देखते हैं कि वैल्यू ऑफ सर्विस जो है वो काम हुआ है या फिर नहीं हुआ है, वो रीज़नेबल रेमुनेशन उनको मिला है या फिर नहीं मिला है। यदि रीज़नेबल रेमुनेशन प्रोवाइड किया गया है और जो उसका बेनिफिट हुआ है तो उसको क्वांटम मेरिट के बेस पर हम एज मच इज़ अर्न के बेस पर हम डिटरमाइन करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्वांटम मेरिट को समझा, जिसके अंदर हमने देखा कि जो एज मच अर्न करते हैं, कोई वन पार्टी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस पूरा करती है और कोई भी वन पार्टी को जो है बेनिफिट होती है, तो वो पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करते समय उसका क्लेम भी ले सकती है क्वांटम मेरिट के बेस में। फिर आता है आपका इंजेक्शन। इंजेक्शन में हमने देखा कि जब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जब हम कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो परफॉर्मेंस है उसको हम रोकना चाह रहे हैं, चाहे हम रिस्ट्रेन फ्रॉम पर्सन डूइंग पर्टिकुलर एक्ट करना चाह रहे हैं, हम कोर्ट की हेल्प से करना चाह रहे हैं, तो हमने इंजेक्शन के अंदर उसको समझा। फिर उससे पहले हमने देखा था स्यू फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब ये हुआ कि उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वही पर्सन जो है उस परफॉर्मेंस को पूरा करके उस कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर सकता है। तो उस समय यदि ऐसी सिचुएशन है कि वो परफॉर्मेंस परफॉर्म करना नेसेसरी है, तो हम उस पर्सन पर क्या कर सकते हैं, स्यू फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कर सकते हैं। स्यू का मतलब है मुकदमा और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब है जो परफॉर्मेंस वो व्यक्ति, वो पर्सन, वो पार्टी जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है उसको वो परफॉर्म करनी है, हम उसको स्यू भी कर सकते हैं। फिर आया था अपना डैमेज की जब हमने बात की थी, जैसा कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पार्टी होती हैं 1 to more, तो किसी पार्टी को प्रॉफिट हो सकता है, किसी पार्टी को लॉस हो सकता है। तो जिसको लॉस हुआ है, जिसको डैमेज हुआ है, वो उस लॉस के कंपनसेशन के लिए दूसरे पर क्या कर सकता है, बोलो मुकदमा कर सकता है। तो यहाँ पे हमने डैमेज को डिवाइड किया है लिक्विडेटेड डैमेज और अनलिक्विडेटेड डैमेज। लिक्विडेटेड डैमेज वो रहते हैं जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि जो पार्टी सम पार्टी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विल एग्री टू द अमाउंट पेबल इन ए केस ऑफ ब्रीच, कि कोई पार्टी जो ड्यू टू ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो लॉस होता है उसको कंपनसेट करने के लिए एग्री हो जाती है। और अनलिक्विडेटेड के डैमेज के अंदर हम ये देखते हैं कि पार्टी जो है वो एग्री नहीं होती, वहाँ हम कोर्ट या एप्रोप्रिएट अथॉरिटी को अप्रोच करते हैं और वो डिसाइड करती है कि जो डैमेज का अमाउंट पेबल है वो कितना होगा। तो अनलिक्विडेटेड डैमेज में हमने पढ़ा था कि द अमाउंट पेबल ड्यू टू द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज असेस्ड बाय द कोर्ट और एप्रोप्रिएट अथॉरिटी हमने पढ़ा था। ये दोनों हमने लिक्विडेटेड और अनलिक्विडेटेड डैमेज हमने CU4 डैमेज के अंदर पढ़े थे। उससे पहले हमने पढ़ा था रिसेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। रिसेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमने देखा था कि जब वन ऑफ द पार्टी जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है वो अपना ऑब्लिगेशन पूरा नहीं करती, तो दूसरी पार्टी जो है उस परफॉर्मेंस को यदि उससे पूरा नहीं कराना चाहती, तो उसको जो भी उससे नुकसान हुआ है वो चीज़ें वो उस पर्सन से ले सकती है। तो रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमने देखा था व्हेन वन ऑफ द पार्टी ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट फुलफिल हिज ऑब्लिगेशन देन द पार्टी कैन
रिस्काइंड द कॉन्ट्रैक्ट एंड रिफ्यूज़ द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ओब्लिगेशन। इसमें सेक्शन 65 के अंदर हमने देखा था, एज पर सेक्शन 65 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, द पार्टी दैट रिसाइड्स द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट रिस्टोर द बेनिफिट ही गोट अंडर हिज सेड एग्रीमेंट, कि जिस पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऐसा बेनिफिट लिया है उसको बेनिफिट रिस्टोर भी करना चाहिए। और सेक्शन हमने 75 के अंदर ये देखा था कि द पार्टी डिसाइड द कॉन्ट्रैक्ट इज एंटाइटल्ड टू रिसीव डैमेज और कंपनसेशन फॉर सच रिसेशन, कि वो पार्टी वो जो डैमेज हुआ है वो कंपनसेशन वो ले सकती है। तो हमने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के क्या रेमेडीज़ हैं उनको इस लेक्चर के अंदर हमने पूरा किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।